Member of Parliament Shri Sunil Dutt Sahab, and along with them Mr. Manu Dannani, President Kharjam Khana, ex-Mayor Ulhasnagar, Mr. Hardas Makhija, Mr. Kripa Shankar Singh, Honorable Minister, Government of Maharashtra, Mr. Santaram. जानते हैं कि सहयोग फाउंडेशन सोशल कल्चरल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 15 सालों के सफर में सहयोग फाउंडेशन ने काफी योगदान दिया है इस समाज को। ड्रग के खिलाफ जंग लड़ी है, एड्स अवेयरनेस पे काम चल रहा है लगातार, जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। इतना ही नहीं, उन प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाता है जहां पर वो अपना हुनर दिखा सके। तो दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन का सोच ऐसे है कि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन सहयोग फाउंडेशन के सदस्य और मेंबर्स ऐसे हैं जो वक्त के सांचे बदल देते हैं। इनकी सोच की कदर करते हुए, इनकी सेवा की कदर करते हुए बीएमसी ने परमिशन दी कि सहयोग फाउंडेशन चौक की स्थापना की जाए, जिसका अभी अभी उद्घाटन हमारे चहीते और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सुनील दत्त साहब के आशीर्वाद से, उनके हाथों के जरिए हुआ है। दोस्तों, वी आर वेरी ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। सहयोग फाउंडेशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि सीख ले फूलों से दोस्त जिंदगी कि खुद महकना भी नहीं कि महकाना है। चलिए, गुलशन को इसी तरह महकाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम जवरानी जी को टू गिव अ वेलकम स्पीच। मंच पे बैठे हुए मेरे रहबर मिस्टर सुनील दत्त साहब,
मिस्टर कृपा शंकर जी और किरण शांताराम साहब, उसके साथ में मिस्टर हरदास माखीजा उल्लासनगर के एक्स मेयर, इस खान जिमखाना के प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज अदलानी जी, और आप सब लोग, आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। परंपरा के हिसाब से पहले हम हमारे मेहमानों का फूलों से स्वागत करेंगे। मैं चंद्र मंगानी जी से गुजारिश करूंगा कि फूलों से हमारे रहबर, हमारे गाइड फिलोसोफर मिस्टर सुनील दत्त साहब का स्वागत करें। मिस्टर दीपक कनालानी इस प्रोग्राम के जो करने में है, उनसे गुजारिश है कि वो किरण शांताराम जी का फूलों से स्वागत करेंगे। मुंबई के शहर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उनका सेकंड टर्म है। उनके काम को, उनके कार्य को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनका टर्म बढ़ाया। मैं फिर से एक बार दीपक कनालानी से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे होम मिनिस्टर जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कृपा शंकर साहब, जिनसे हमारा, मैं ये मानता हूँ कि 20-25 साल से मेरा पुराना संबंध है, उनका भी यहाँ आज जोरदार तालियों के साथ, फूलों के साथ स्वागत है। उल्लासनगर के हमारे दोस्त, मेरे भाई हरदास माखीजा जी, वो भी अपना समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे हैं। दीपक कनालानी से गुजारिश है कि उनका भी फूलों से स्वागत करेंगे। दीपक जी से गुजारिश है कि इस खाना के प्रेसिडेंट, जिसे मैं एक्चुअली पता नहीं, मैं आज भी वही रिपीट करता हूँ कि हमारे सिद्धियों के अमिताभ बच्चन है, उनका भी फूलों से स्वागत होगा। हमारे बगल में एक डॉक्टर मुनीर खान साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने ऐसी दवाई की, अभी योजना की है कि उसके लेने से कैंसर, ट्यूमर वगैरह सब ठीक हो रहे हैं। उनका भी हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, मिस्टर मुनीर खान जी। हमने हमेशा फूल बांटने की कोशिश की है इस भावना से, तो हो सकता है कि फूल बांटते बांटते कुछ थोड़ी सी सुगंध हमारे हाथों में भी रह जाए। तो मेरे दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन के बारे में जैसे अभी आपको बताया गया कि 15 साल, अब तो 16 साल में हम पैर रख रहे हैं। मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने शुरुआत की, उसी दौर से मिस्टर दत्त साहब, कृपा शंकर जी, हमारे हरदास माखीजा जी, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ 4-5 लोगों ने हमने मिलके थोड़ा सा ख्वाब देखा था, क्योंकि एक जगह पे हमने इस चीज को, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कहा है कि भाई आजादी तो यकीनन हमें मिली है, मगर ये आजादी तभी सही मानी जाएगी जब हर घर में होगा उजाला। और उस उजाले फैलाने के लिए, उजाला जो अंधेरा अभी फैला हुआ है, गरीबी का, मिस्किनी, एजुकेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, या काफी और चीजें हैं, उसको दूर करके एक उजाला हर घर में जब तक नहीं पहुंचता, तब तक ये आजादी जो है हमारी अधूरी है। और उसमें सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो तो अपना काम अपने सतह पे कर रही है अपने अपने हिसाब से, मगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे आना चाहिए और कुछ अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति करना चाहिए। उसी भावनाओं को हमने रखते हुए सहयोग फाउंडेशन का निर्माण किया 15 साल पहले। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमें लोग ऐसे ऐसे मिलते गए जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक मुकाम एक ऐसा बना चुके थे, जिनके सहयोग से, जिनके रहबरी से, जिनके गाइडेंस से सहयोग फाउंडेशन ने अपना ये 15 साल का सफर जो जीवन का पूरा किया है, और अभी तो जवानी में पहुंची है। मैं समझता हूँ कि हमारे साहब सुरेंद्र साहब के रहबरी में, उनके आदेश से और उनके गाइडेंस से सहयोग फाउंडेशन और आगे बढ़ेगी, और जो भी हमें मुंबई सिटी के लिए हम कर पाएंगे, अपने शक्ति के हिसाब से जरूर करेंगे। आप लोगों का सहयोग हमें शुरू से रहा है। आज एक चीज मैं यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, हमारे दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दत्त साहब और मुंबई शहर के हमारे फर्स्ट सिटीजन किरण शांताराम जी मौजूद है, कि आज बाकी चीजों में तो हमने काफी अवेयरनेस लाने की कोशिश की है। जैसे ड्रग्स के खिलाफ डॉक्टर गलाडा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एड्स के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। लगातार
और पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है कि वो कभी थकते ही नहीं। ऐसे लोग भी हमारे समाज में मौजूद है। मगर एक चीज जो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज नौजवानों को सही दिशा की जरूरत है। हमारे जो नौजवान जिसके ऊपर कल का भविष्य है, आने वाला कल वो उनकी पहचान से जाना जाएगा, इस देश के निर्माण में उनकी जरूरत है, उनको सही दिशा मिलनी चाहिए। और ज्यादातर सभी की ये शिकायत ज्यादातर बच्चों की ये शिकायत रहती है कि बच्चे जो है उनमें सही संस्कार नहीं है, वो तहजीब और संस्कृति भूल चुके हैं। तो पहले हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम लोगों ने अपने बच्चों को सही संस्कार, सही संस्कृति और तहजीब की जान दी है? उनको ये समझा है कि हम इस संस्कृति से वास्ता रखते हैं? हम वो भी भूल गए। तो इस दौर में आप पहुंचे जहाँ पे सिर्फ हक याद रखा जाता है, फर्ज को बुलाया गया है। तो इस हक और फर्ज का जो मिलन है उसके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ हमें संस्थाओं को मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. And now I'd like to request Hardas Makija, ex-mayor Ulhasnagar, to say a few words, please. पार्लियामेंट के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस युग के गांधी माने जाने वाले श्री सुनील साहब, महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे नेता, उल्हासनगर के नेता, थाने के नेता, मुंबई के नेता श्री कृपाशंकर साहब, मुंबई के शेरिफ श्री किरण शांताराम जी, डॉक्टर मुनीर खान, सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन, मेरे मित्र, मेरे भाई श्री राम जवरानी, को चेयरमैन श्री चंद्र मंगनानी, खाद्य थाना के प्रेसिडेंट श्री मनु दादानी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुंबई सिटी के अंदर मैं समझता हूं ऐसी कई एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक के कार्य में, आम व्यक्ति के कार्य में जुटी हुई है। लेकिन अगर सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक नजर डालेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि सहयोग फाउंडेशन जो है वो पहली पंक्ति में, पहली कतार में खड़ी है। यह एक ऐसी संस्था है जो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एक्टिविटीज में और लोगों के वेलफेयर में डीपली इन्वॉल्व है। राम जवरानी ने तो संस्था के साथ कईयों के नाम जोड़े, लेकिन मैं समझता हूं ही इज इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ, एक वन मैन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कंधों पे पूरी संस्था को लेकर चल रहा है। दत्त साहब का उनके ऊपर आशीर्वाद, उनका पूरा सहयोग है, उनको उनकी ब्लेसिंग्स है, कृपाशंकर जी की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी उनका जो परिश्रम है इस फाउंडेशन को आगे लाने में, उनकी जो मेहनत है, तो ऐसे लगता है कि देयर इज अ मैन who is holding this organization on his single, shoulder or two shoulders here, and he has, practically made this organization a name to record with in Mumbai, पूरे शहर के अंदर। और मैं समझता हूँ मुंबई शहर के अंदर नहीं, आप देश के किसी भी कोने में जाइए और किसी भी अखबार को देख लीजिए तो कहीं न कहीं सहयोग फाउंडेशन के किसी न किसी कार्य का फोटोग्राफ आपको किसी न किसी नेशनल न्यूज़पेपर पे जरूर मिलेगा। इतनी ख्याति जो है, इतना ख्याति जो है संस्था ने प्राप्त की है, उसके पीछे संस्था का पिछला जो 15 साल का कार्य रहा है, वो कार्य जो है उसके पीछे। मेरे तो पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बचपन साथ गुजारा है हम लोगों ने।
मैं भले जमीन पे खड़ा हूं लेकिन राम भाई आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है when I see him in the company of people like Datsa, people like Kiran Shantaram ji, people like Kripa Shankar, I feel proud. मैं अपने आप को एक फख्र महसूस होता है कि मेरा भाई जो है, मेरा दोस्त जो है, आज ऐसी ऊंचाई को छू रहा है। मैं तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर है, जिन्होंने इस फाउंडेशन को नाम देने में मदद की है, I am grateful to the Mayor of Bombay and to the local corporator and all authorities of the corporation, जिन्होंने यहाँ खादिम खाना के बाजू में सहयोग फाउंडेशन चौक का नाम रखने में हमें मदद की है। This will not only inspire the people behind the organization, but it will inspire other organizations also. दूसरी भी जो संस्थाएं हैं उनको भी काम करने में ये एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं चाहूंगा ईश्वर जो है मेरे भाई, मेरे दोस्त को और शक्ति दे और ताकत दे, ये जो है सोशल फील्ड के अंदर काम करता रहे और ऐसे लोगों को रिकग्निशन देता रहे जो अलग अलग फील्ड्स पे काम करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर हो, एजुकेशन फील्ड में हो, मेडिसिन में हो और किसी फील्ड के अंदर हो, सबको रिकग्निशन अगर मिला है तो इस संस्था के द्वारा मिला है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, अपने अपनी किसी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनका अच्छा खासा मान किया है, उनको जो एक रिकग्निशन दी है वह सराहनीय है। आज इस मौके के ऊपर मैं दत्त साहब से और कृपा शंकर जी से और शांताराम साहब से निवेदन करूंगा कि इस संस्था के ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा जो है हमेशा बनाए रखे, ताकि यह संस्था और आगे काम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं गुजारिश करूंगी और ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर कृपा शंकर सिंह, प्लीज थैंक यू। सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक ये तीनों का संगम सहयोग फाउंडेशन चौक के नामकरण के उद्घाटक विश्व शांति दूत मेरे अग्रज आदरणीय सांसद सुनील दत्त साहब, मुंबई के शेरिफ सम्मानीय किरण शांताराम जी, मेरे भाई सम्मानीय सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष राम भाई जवाहरानी, सम्मानीय मुनीर खान साहब, खादिम खाना के अध्यक्ष सम्मानीय मनोज अदलानी जी, दूसरे मेरे भाई पूर्व महापौर उल्लासनगर के हरदास मखीजा जी, डॉक्टर गिलाटा, उनके सभी परिवार के उपस्थित उनकी धर्मपत्नी, उपस्थित सहयोग फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, पूर्व नगर सेविका बहन कामनी भतीजा जी, और जो हमेशा देवी के जागरण करके हम लोग एक दिशा में हमेशा ले जाने का प्रयास करते हैं, मेरे भाई सम्मानीय रमेश ओबराय जी, उपस्थित खादिम खाना के सभी पदाधिकारी। मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगा राम भाई जवाहरानी का। क्या दिन चुना है सहयोग का। आज का दिन वैलेंटाइन डे करके लोग मना रहे हैं, प्रेम और सद्भावना का दिन है, और एक सहयोग फाउंडेशन का सहयोग फाउंडेशन चौक नाम करके इस इलाके से जो उन्होंने प्रेम और सद्भावना लोगों के बीच में एक प्रेरणा स्रोत बन के काम कर रहे हैं, मैं राम भाई का अभिनंदन करता हूं। और महापालिका के अधिकारियों का और कर्मचारियों का, खास करके म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीवास्तव जी का, कि जिन्होंने सहयोग फाउंडेशन को एक चौक के रूप में यहाँ अपनी परमिशन दी। राम भाई चाहते थे अपने पिताजी के नाम, अपने एक आदर्श सहयोगी के नाम, किसके नाम से चौक बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने चौक बनवाना चाहा, चौक का नामकरण करना चाहा तो सहयोग फाउंडेशन के नाम से किया। यही सबसे बड़ा सहयोग है। और ये सत्य है कि जब भी किसी क्षेत्र में राम भाई जवाहरानी को आदरणीय दत्त साहब के नेतृत्व में जहां भी कोई कार्यक्रम होता है, मैं कभी पहुंच नहीं पाता हूं, लेकिन आदरणीय दत्त साहब नहीं पहुंचे तो राम भाई कोई कार्यक्रम नहीं करता। और बताया हरदास भाई ने कि आज के गांधी, ये बात सही है, जिन परिस्थितियों में आपने देखा कि दत्त साहब के स्वास्थ्य उनको अनुमति नहीं दे रहे थे,
उस समय उनकी उन परिस्थितियों में भी कश्मीर की उन वादियों में जाकर के उन्होंने शांति का संदेश दिया। जिस समय पंजाब में अमृतसर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, तब दत्त साहब ने, उनके पैर में छाले पड़े, वो चल नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने अमृतसर में मत्था टेका शांति के लिए। आज मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और गुजरात में जहां शांति की बात होती है, वहां पे दत्त साहब की अगुवाई हमारे जैसे लोगों को प्रेरणा बन करके उस शांति के मार्ग पर चलने का हमेशा दिशा देने का काम करती है। आदरणीय दत्त साहब की प्रतिमा, उस विचारों को हम प्रणाम करते हैं और उनके विचारों को प्रणाम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम महात्मा गांधी के उन विचारों को भी प्रणाम करते हैं, जिन विचारों ने हमको इस देश में शांति और सद्भाव सिखाने का एक मार्ग दिया है। आदरणीय राम भाई, आप जिन 16 साल की जवानी पर हैं, हमेशा बचपन आपका चाहे जैसे भी गुजरा हो, लेकिन ये संस्था मुझे लगता है कि आज चौक के माध्यम से ही नहीं, इस मुंबई शहर में नहीं, महाराष्ट्र में या जहां भी आप जाएंगे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं, और सरकार की तरफ से जहां भी आपको सहयोग के लिए सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वहां सहयोग देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस समय भी आज का दिन है, सबको अपने अपने काम में जाने हैं, लोगों से एक दूसरे के प्यार के फूल भी बांटने हैं। नहीं एक कार्यक्रम में राजनीतिक आदमी को बुला लिया, जैसे आपने बुला लिया, और सामने का ऑडियंस बहुत शांति से सुन रहा था, राजनीतिक आदमी अपना विषय हट करके दूसरे विषय पर चला गया। बोलते बोलते जब काफी समय ले लिया तो ऑडियंस से एक आदमी आया, दत्त साहब को डंडा लेके बगल में खड़ा हो गया। उसको जब देखा तो राजनीतिक आदमी कहा कि मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, आप बोलिए, आपके लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो मेरे जाने के बाद कहीं राम जवाहरानी जी को ऑडियंस का कोई आदमी और फिर हमारी पुलिस बाहर की खड़ी हस्तक्षेप करे, इसके पहले मैं अपने उत्तर विराम दूं। मैं निश्चित तौर राम भाई का, उनके साथियों का और सहयोग फाउंडेशन को प्रणाम करता हूं, और एक अच्छे कार्य के लिए जब भी कृपा शंकर को आप जहां भी आदेश देंगे, मेरी कोशिश होगी कि हर अच्छे काम में मेरा एक कदम आपसे भी आगे रहे। फिर से मैं संस्था को प्रणाम करके अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Now I'll request our Honorable Sharif of Mumbai, Shri Kiran Shandaram ji, to give his blessings. नमस्कार। माननीय ऑनरेबल दत्त साहब जी, सहयोग के चेयरमैन राम भाई, कृपा शंकर जी, मनु ददलानी जी, बाकी मंच के ऊपर जो है वो, और मेरे सामने बैठे हुए सब दोस्त भाई बहन। राम भाई के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो 30 साल पहले से मैं राम भाई को जानता हूँ। उसके बाद ये सहयोग हो गया जो फाउंडेशन के हिसाब से आ गया। मुझे गर्व है कि मुंबई के शरीफ होने के नाते आज मेरा यहाँ सहयोग, ये सहयोग फाउंडेशन को मिला है। मैं राम भाई को कहना यही चाहता हूँ इतना कि राम भाई, आप जो भी काम करें मुंबई शहर के लिए, मैं मुंबई शहर के शरीफ होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई के जितने लोग हैं उनके तरफ से आपको ये दुआ है कि आप जो भी कुछ शहर के लिए काम करते हैं और आपका जो फाउंडेशन काम कर रहा है, जिस तरीके से एड और बाकी सब जगह में ये आप जो काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक कहना चाहता हूँ कि ये शरीफ होने के नाते, मुंबई के नगरपाल होने के नाते, मैं आपको मेरे तरफ से, मेरे ऑफिस की तरफ से, नगरपाल के ऑफिस की तरफ से मैं आपको इतना कहूँगा कि राम भाई, आपको जो भी सहयोग मेरे से चाहिए वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप इसी तरह अच्छे काम करते जाइए और मेक आवर मुंबई सिटी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you very much, sir. And now, friends, our much awaited, our lovable, honorable Member of Parliament, Shri Sunil Dutt Sahab. Please, we'd like to hear your blessings too.
मेरे छोटे भाई श्री किरण शांताराम जी, मेरे दूसरे छोटे भाई जो कि राजनीति में मेरे साथ हैं श्री कृपाशंकर सिंह जी, और जिस क्लब का मैं मेंबर हूँ उसके प्रेसिडेंट मिस्टर मन्नू दत्तानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से हमने चाय भी पी है और बिस्कुट भी खाए हैं। फिर हमारे एक्स मेयर अपने कल्याण के हरदास मखीजा जी, आपकी तकरीर सुन के ऐसा लगता है कि हम दोबारा मेयर बनने वाले हैं नेक्स्ट टाइम कल्याण में। इतना अच्छा आपने अपने विचार पेश किए, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर गिलाड़ा यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से, और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक जागृति पैदा करने के लिए ऐसी भयानक बीमारी के बारे में, एड्स के बारे में। और ये ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ कोई शरीफ आदमी जा नहीं सकता, और मुझे भी वहाँ ले जाते हैं क्योंकि मैं भी जैसा शरीफ बन जाऊँ। रेड लाइट एरिया में हम जाते हैं, वहाँ जो सेक्स वर्कर हैं उनसे हम राखी बंधवाते हैं, उनके भाई बनते हैं, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, सारा भारत उनके साथ है, और उनको बताते हैं कि कैसे इस भयानक बीमारी से बचना है। तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राम जौहरानी साहब ने इनको भी यहाँ बुलाया, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। हमारे यहाँ पे बैठी हुई हमारी एक बहन है जो कि बतौर कारपोरेटर के बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, काम की भतीजा जी, और हमेशा अच्छा काम करती रहती है। हमारे जनरल मेघनानी जी और दीपक जी मेरे बहुत ही पुराने कॉलेज के मेरे दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। सुधीर जिसे हम पप्पू बोलते रहते हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे राम जी की वजह से हमारे पुराने दोस्त को मिलने का मौका मिला। हमारे डॉक्टर साहब मुनीर खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ ईजाद की हैं जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी और भी भयानक बीमारियों का इलाज हो सकता है, और काफ़ी इलाज किया है इन्होंने लोगों का। तो अच्छा है, एक समाज सेवा है, ये समाज सेवा है जो ये अपने तौर से कर रहे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा मैं बधाई दूंगा राम जौहरानी साहब को, इनके सहयोग फाउंडेशन का ये चौक जो यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है, उसके लिए इन्होंने जो मेहनत की है, क्योंकि चौक ऐसे नहीं बनते। हमारी सरकारें जो है वो बाल का खाल निकालती है, और बहुत से उनके पास आती हैं चिट्ठियाँ कि यहाँ चौक बनना चाहिए, यहाँ फलां के नाम के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रीट बन जानी चाहिए, गली बन जानी चाहिए, मगर उन हज़ारों चिट्ठियों में वो देखते हैं कि कौन इसका हकदार है। और मुझे खुशी है कि हमारी कॉरपोरेशन, और ख़ासकर जैसे कि कृपाशंकर जी ने कहा कि श्रीवास्तव जी जो उसके कमिश्नर हैं, उन्होंने इनके काम को देखा कि पिछले कितने सालों से ये समाज सेवा में जुटे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात राम में ये है कि ये वाकई आजकल के राम हैं, इनके चेहरे में गुस्सा हमने कभी देखा नहीं, और भगवान के राम के चेहरे पे भी कभी गुस्सा हमने नहीं देखा। रामायण में आप देखिए कि कभी भी भगवान राम के चेहरे में गुस्सा नहीं होगा। बाकी दूसरे गुस्सा करते हैं, हनुमान जी को भी गुस्सा आता है, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आता है, मगर राम को गुस्सा क्यों नहीं आता, ये आप राम से ही पूछिएगा जो यहाँ बैठा हुआ है। और यही वजह है इनकी जीत की। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, हम वेट करते रहते हैं राम साहब हमको बुलाएं, पर दरअसल बात ये है कि जब ये सामने आते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें जो है बंद हो जाती है, और हम कहते हैं जो चाहिए आप ले जाइए, और हम आपको इनकार नहीं कर सकते। तो ये राम है। और फिर राम के साथ अगर शंकर मिला हुआ हो तो शंकर की कृपा हो, तो फिर तो आप जानते हैं कि बारे न्यारे हो सकते हैं।
के बैठूंगा, उनके साथ बैठूंगा। और ये किरण की तो किरणें तो हमेशा सबके ऊपर रहती हैं, और इनकी किरणें अगर नहीं होगी, मेरा इनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इनके पिता वी शांताराम जी, जो मैंने उनकी फिल्मों में काम तो नहीं किया, मगर मैंने उनको हमेशा एडमायर किया कि दादा फाल्के जी के बाद अगर किसी ऐसे महान शख्स ने फिल्मी दुनिया को आगे ले गए हैं तो वो वी शांताराम जी थे। और अच्छा, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका फिल्म बनाने का तरीका, और एक ही बाद प्रोड्यूसर थे। जब उनकी फिल्म नहीं चलती थी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर उनकी पिक्चरें खरीदते थे वापस मंगा लेते थे, उनके पैसे वापस लौटा देते थे। ये हमने कभी और कहीं देखा नहीं है। जो वी शांताराम, फिल्मी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, और भी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते। और यही वजह है कि ऐसी संस्थाएं, जो सहयोग ऐसी संस्थाएं जो हैं, वो हमेशा लोग मिल जाते हैं। और यही वजह है कि आज 16 साल हो गए संस्था को, अभी तक इसके ऊपर कोई दाग नहीं आया, किसी ने उंगली नहीं उठाई है। ये सबसे बड़ी बात। और जैसे राम ने अपनी तकरीर में कहा कि आज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है हमारे युवा के पास बहुत कम है। मैं इनके साथ बहुत ही एग्री करता हूँ, मुतफिक हूँ कि ये चीज़ जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से जा रही है। क्योंकि पार्टीशन के बाद हम सब यहाँ आए, हमारे सिंधी भाई भी आए, पंजाबी भाई भी आए यहाँ पे, मगर ये हमारी बेसिक वैल्यूज थी एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए। एक बाप ने जब उसने देखा कि बच्चे उसके सड़क पे आ गए हैं, तो उसने सोचा कि नहीं, मैंने इनका भविष्य बनाना है। तो बाप बेटे का रिश्ता जो था वो हमेशा साथ साथ रहा। बेटे ने देखा कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत की है और मुझे बड़ा किया है, तो मैं बाप के लिए क्या कर सकता हूं। मगर आज क्या है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास काफी पैसा आ गया है, हम बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में जरूर डालते हैं, मगर हमारी सभ्यता क्या है, हमारा घर क्या है, हमारा बेसिक कल्चर क्या है, उसकी एजुकेशन हम नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, मगर कितने फर्स्ट क्लास फर्स्ट बच्चे जो हैं वो आगे जिंदगी में बड़े बनते हैं। ऐसी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैं जैन कॉलेज में पढ़ा हूं, मैंने बीए पास किया जैन कॉलेज से, और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके जो खुद सड़क पे बैठ के वो बनाते थे, आलू की टिक्कियाँ बनाते थे, और वो इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बने, वो सब बने। ये भी बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी को सारे अमेरिका ने, सारी दुनिया ने माना, उसके ऊपर सर्वे हुआ, वोटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि पिछली सेंचुरी का जो सबसे महान आदमी था वो महात्मा गांधी था। आज लेटेस्ट सर्वे हुआ है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा आज से 1 महीना पहले, लेटेस्ट सर्वे युवा का हुआ है कि आप किसको महान लीडर मानते हैं, सारी दुनिया में किसको महान लीडर मानते हैं और बड़ा मानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हिटलर को दिए हैं। हमारे देश के युवा ने सबसे ज्यादा वोट हिटलर को दिए हैं। और हिटलर क्या था? जिसने ज्यूज को गैस चैम्बर में डाल दिया था। हिटलर क्या था? तो इमेजिन कीजिए कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे युवा के अंदर किस तरह की भावनाएं जा रही हैं। ये कौन है जो ऐसी भावनाएं हमारे युवा के दिमाग के अंदर डाल रहा है? जो मुल्क नॉन वायलेंट था, जिस मुल्क में गांधी हुए, जिस मुल्क में महात्मा बुद्ध हुए, जिस मुल्क में महावीर जैन हुए, जिस मुल्क में गुरु नानक जी हुए, जिन्होंने हमको वो सही रास्ते दिखाए कि शांति, भाईचारा और दोस्ती से इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। आज हमारा बच्चा, हमारा युवा अगर हिटलर को वोट देता है कि सबसे बड़ा आदमी वो था, सबसे बड़ा लीडर वो था, तो ये हमें सोचना है। जो ये चीजें जो हैं, ये अच्छी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तो आज कुछ अजीब हिसाब हो रहा है हमारी पॉलिटिकल दुनिया का, जो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसे फंसे हुए हैं हम लोग सारे कि हम बिल्कुल जोश में बह जाते हैं। जैसे कि बाढ़ आती है कि चलो चलो आज तो कांग्रेस की वेव आई है तो कांग्रेस के साथ चले जाओ, आज तो दूसरी पार्टी की वेव आई है तो उसके साथ चले जाओ।
मगर हम सोचते नहीं हैं कि इस तरह जाने से बहुत सी चीजें बह जाती हैं। जब बाढ़ आती है तो जो मजबूत आदमी है वही रहते हैं। ऐसे ही जब राइट्स होते हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो मरते नहीं हैं, मरते गरीब लोग हैं। क्योंकि हमने देखा है जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उस जमाने में जो बहुत बड़े अमीर लोग थे वो तो हवाई जहाज लेके आ गए, उनके कॉन्ट्रैक्ट थे वो आ गए। कौन रह गए? गांव में रहने वाले लोग, छोटे छोटे व्यापारी लोग वही रह गए। और वो कैसे यहाँ पहुंचे ये हम जानते हैं और आप जानते हैं। तो इसलिए हमें ये सामने सोचना चाहिए कि इस देश को, इसकी एकता को, इस भाईचारे को कैसे करना है। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि माई हैट्स ऑफ टू द सिंधी कम्युनिटी, दे हैव गिवन ए ट्रेमेंडस फ्यूचर टू इंडिया। I came here because I came from Punjab after the partition, and there was no facilities in Punjab where the refugees could be educated. So I came to know that there are colleges over here and they give facilities to the refugees. And I came, I joined Jai Hind College and I gave half fee every year because my principal was very fond of me. Mr. Advani was the principal. This city is grown up because of Sindhis. On the educational side, even it is the Sindhi man who gave a concept of that you can own an apartment. I think that was GPCP. R.J. Advani. And he is the man who gave a concept. Nobody knew at that time that you can own an apartment. And he is the man who gave that concept. And today you see, the Bombay would have been finished if these high-rise buildings were not there. And crores of people are living over here. And most of the builders who have given a new face to the environments and all, they are from Sindh. They are Sindhis. And it is a combination effort of all of you that you have a Sindhi Deputy Prime Minister in our country. Nobody could dream of. You are a minority. But being a minority, you have proved your worth. And that's why I say that whatever you are doing for the betterment of the nation. If you're earning money, you are spending that money. Sindhis don't believe in bank balances. They believe in rotation of the money so that the other people can also have a benefit of that money that you're earning. I really compliment you and I compliment Ram for such. We need many more Rams like this. And I'm very happy that he called me for this beautiful function and I got the opportunity to meet all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir. And now I'd like to request Mr. Deepak Anandani to give the vote of thanks. Good afternoon, friends. Before I go for vote of thanks, जो मित्र यहाँ बैठे हैं उनके तरफ से मैं राम जी को बधाई देता हूँ। लायंस क्लब ऑफ लिंकिंग रोड और लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के तरफ से राम जी को बधाई देता हूँ। मैंने सुनील दत्त जी को 26 जनवरी को पोचकन वाला हाल में लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल की मीटिंग में सुना था। और जानकारी के लिए राम जी लायंस क्लब ऑफ लिंकिंग रोड के प्रेसिडेंट भी हैं। ये दोनों जगह ये कार्य करते रहते हैं और सोसाइटी के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। इनके लिए इनके मन में हमेशा आप जब भी देखेंगे कि स्माइलिंग फेस देखेंगे। I would like to thank each and every person sitting on the dais for sparing their valuable time for being with us and for giving speech kind words. And a very big thank to all of you for making this occasion grand successful. Thank you.